कक्षा 9 के विज्ञान की ऑनलाइन क्लास में आप सभी बच्चों का हम स्वागत करते हैं। हम अपने पाठ्यक्रम में 7वां अध्याय जीवों में विविधता पढ़ रहे हैं, जिसमें हमने आर्य व्हिटकर द्वारा वर्गीकृत किए गए 5 समूहों के बारे में काफ़ी विस्तार से पढ़ लिया है कि किस समूह के जीवों के क्या लक्षण होते हैं। अब हम जिस समूह के बारे में विस्तार पूर्वक अध्ययन नहीं किए हैं, अब उनका भी अध्ययन करेंगे। मोनेरा प्रोटिस्टा फंजाई के बारे में हमें पर्याप्त ज्ञान प्राप्त हो चुका है, लेकिन अब हम पढ़ेंगे प्लांटी और एनिमलिया के बारे में। तो आज की क्लास में हम पढ़ेंगे कि प्लांटी समूह के जो सदस्य होते हैं उनकी क्या विशेषताएं होती हैं, कितने प्रकार के होते हैं, आज का हमारा टॉपिक है। इसमें प्लांटी समूह पौधों का जो उसमें है वह प्रथम स्तर का वर्गीकरण इस तथ्य पर आधारित होता है कि पादप शरीर के प्रमुख घटक पूर्ण रूप से विकसित हैं या विभेदित हैं या नहीं हैं। मतलब पहला वर्गीकरण इस तरह किया जाता है कि जो पौधे का शरीर होता है, पौधों का जो वर्गीकरण है उसका आधार क्या है, ये हम बात कर रहे हैं। कि हम पहली चीज़ यह देखते हैं कि पौधों का जो शरीर है, जैसे जड़ पाई जाती है पौधों में, पत्ती पाई जाती है, तना पाया जाता है, तो जो पौधों के वर्ग में रखे गए जीव हैं उनमें यह विभेदन जड़, तना और पत्ती वाला किसमें स्पष्ट दिखाई देता है, किसमें स्पष्ट दिखाई नहीं देता है। प्रथम वर्गीकरण हम इसी आधार पर करते हैं। उसके बाद फिर उन पौधों के शरीर में कौन सा जो संवहन ऊतक उपस्थित है कि बिना संवहन ऊतक वाला पौधा है, इस आधार पे हम दूसरा आधार बनाते हैं संवहन ऊतक को। और उसके बाद देखते हैं कि उनमें बीज धारण करने की क्षमता है या बिना बीज वाले पौधे हैं। तो यह प्रमुख आधार पहले 2 समूह बांटते हैं, ऐसे पौधे जिनमें जड़, तना, पत्ती स्पष्ट नहीं होता है, दूसरा होता है जिसमें स्पष्ट होता है। 2 समूह बने। फिर हम जिनमें जड़, तना, पत्ती स्पष्ट होता है उनमें हम देखते हैं कि इनमें संवहन ऊतक पाया जाता है, किसमें नहीं पाया जाता है। जिनमें पाया जाता है उनमें हम देखते हैं कि किनमें बीज बन सकता है, किनमें नहीं बन सकता है। तो उसके बाद जिनमें बीज बनता है वह एक बीज पत्री वाले नग्न बीज वाले हैं कि ढके हुए बीज वाले हैं। जो ढके हुए बीज वाले हैं वह किस प्रकार के ढके हुए बीज वाले हैं, 1 बीज पत्र वाले हैं कि 2 बीज पत्र वाले हैं। तो इस आधार पे हम प्लांटी समूह का उसके शारीरिक संरचना के आधार पे विभिन्न समूहों में सामूहिकरण या वर्गीकरण करते हैं। तो पहला जो समूह बनाया जाता है प्लांटी वर्ग में वह है थैलोफाइटा। एक समूह होता है थैलोफाइटा का। थैलोफाइटा में किस तरह के पौधे रखे जाते हैं? इन पौधों की शारीरिक संरचना में विभेदीकरण नहीं पाया जाता है। इस वर्ग के पौधों को सामान्यतः शैवाल के नाम से जाना जाता है। इनकी शारीरिक संरचना में जड़, तना, पत्ती नहीं पता चलती है कि यह जड़ है या तना है या पत्ती है। यह हरे पिंड के रूप में बने रहते हैं और इन्हें शैवाल के नाम से जाना जाता है। काई, घरों में फिसलन जो होती है बरसात के दिनों में, काई वह शैवाल ही होते हैं हरे रंग के, जिनमें जड़ और तना, पत्ती ही पता नहीं चलता है, लेकिन वह हरे रंग के होते हैं, प्रकाश संश्लेषण करते हैं। सारे लक्षण जो हैं वह प्लांटी जगत वाले होते हैं, लेकिन जड़, तना, पत्ती में विभेदित नहीं होते हैं। इन जीवों को शैवाल कहा जाता है और यह मुख्य रूप से जल में पाए जाते हैं, जैसे यूलोथ्रिक्स, क्लेडोफोरा, उल्वा, स्पायरोगायरा, कारा। ये सारे अनेक तरह के जीव जो है वह थैलोफाइटा समूह के सदस्य हैं। चित्र के माध्यम से देख लें, यह आपका शैवाल है थैलोफाइटा समूह का। और कारा, यह कौन सा है? यह कारा की शारीरिक संरचना इस तरह होती है। उसके बाद आपका अल्वा दिया है, इसकी शारीरिक संरचना इस तरह होती है। स्पायरोगायरा इस तरह बना हुआ होता है। और उसके बाद हम यूलोथ्रिक्स और क्लेडोफोरा की शारीरिक संरचना भी देख सकते हैं कि किस तरह यह पौधे बने हुए होते हैं। इनमें कहीं भी जड़, तना, पत्ती का विभेदन हमें दिखाई नहीं देता है, इसलिए इन्हें हम थैलोफाइटा समूह में
रखते हैं। तो जिन पौधों में जड़ तना पत्ती स्पष्ट नहीं दिखाई देता है उन पौधों के समूह को हम थैलोफाइटा में रखते हैं, और उन पौधों के समूह को थैलोफाइट्स कहते हैं। इसके बाद हम यह देखते हैं कि दूसरा समूह क्या है, ब्रायोफाइटा। पहला हो गया थैलोफाइटा। ब्रायोफाइटा के समूह के जीवों का क्या लक्षण है? इस वर्ग के पौधों को पादप वर्ग का उभयचर कहा जाता है। यह महत्वपूर्ण बिंदु है। यह पौधों पादप वर्ग के उभयचर होते हैं। जंतु वर्ग में हम बताएंगे कौन उभयचर होता है, लेकिन पौधों में पहले जान लीजिए, ब्रायोफाइटा समूह के जितने भी पौधे हैं उन्हें पादप जगत का उभयचर कहा जाता है। यह पौधे तना और पत्ती जैसी संरचना में तो विभाजित दिखाई देते हैं, लगता है कि यह पत्ती है या तना है या जड़ है, लेकिन और इसमें पादप शरीर के एक भाग से दूसरे भाग तक जल या दूसरी चीज़ों के परिवहन के लिए संवहन ऊतक जो है वह नहीं पाया जाता है। भोजन और जल का परिवहन हम जानते हैं पौधों में कौन, जल, जाइलम जल का परिवहन करता है, फ्लोएम भोजन का परिवहन करता है। तो यह दोनों ऊतक जो ब्रायोफाइटा समूह के सदस्य होते हैं उनके शरीर के भीतर नहीं पाए जाते हैं, लेकिन इनका शरीर जड़, तना और पत्ती में विभेदित दिखाई देता है। भले ही वह आभासी जड़, तना और पत्ती हो, वह मुख्य रूप से जो जड़, तना, पत्ती की आंतरिक संरचना होती है उस तरह उसकी आंतरिक संरचना नहीं होती है, लेकिन वह देखने में लगता है कि यह जड़ है या तना है या पत्ती है, विभेदित हमें दिखाई देता है। यह जो पौधे होते हैं इनके सामान्य उदाहरण देख सकते हैं आप चित्र के माध्यम से। रिक्सिया है या ब्रायोफाइटा समूह का सदस्य है, मार्केंसिया है या ब्रायोफाइटा समूह का सदस्य है, फ्यूनेरिया है या ब्रायोफाइटा समूह का सदस्य है। तो इन पौधों में जड़, तना और पत्ती जैसी संरचनाएं, जड़, तना, पत्ती नहीं पाई जाती, उसके जैसी दिखने वाली संरचनाएं पाई जाती हैं और इन्हें पादप जगत के उभयचर कहा जाता है। दो मुख्य बातें आपको याद रखनी हैं। और इनके सारी शरीर के भीतर संवहन ऊतक मतलब जाइलम और फ्लोएम जो कि जल और भोजन का परिवहन करते हैं पौधे के शरीर में, वह उपस्थित नहीं होता है। तीसरा समूह है प्लांटी में टेरिडोफाइटा। इस समूह के सदस्य का जो इस समूह में पाए जाने वाले जो पौधों का शरीर होता है वह जड़, तना और पत्ती में विभाजित होता है। इनमें शरीर के एक भाग से दूसरे भाग तक जल तथा अन्य पदार्थों के संवहन के लिए संवहन ऊतक भी पाया जाता है। मतलब यह पौधे की तरह दिखते भी हैं, इनके शरीर के भीतर संवहन ऊतक भी पाया जाता है टेरिडोफाइटा में। उदाहरण है मार्सिलिया, फर्न, हॉर्सटेल, यह सारे पौधे जो हैं वह टेरिडोफाइट्स के उदाहरण हैं। इन तीन समूह के पौधों में जननांग जो हैं वह अप्रत्यक्ष होते हैं, इनमें बीज नहीं बनते हैं। इन पौधों में संवहन ऊतक भी है, जड़ भी है, तना भी है, पत्ती भी है, लेकिन बीज बनाने की क्षमता इन टेरिडोफाइट समूह के सदस्यों में नहीं पाई जाती है। इसलिए बीज न उत्पन्न कर पाने की क्षमता के कारण इन्हें क्रिप्टोगैम समूह के पौधे कहा जाता है। ऐसे पौधे जो बीज नहीं उत्पन्न कर सकते उन्हें क्रिप्टोगैम में रखते हैं, और जो बीज उत्पन्न कर सकते हैं उन्हें फेनेरोगैम्स में रखते हैं। तो यह बीज नहीं उत्पन्न कर सकने वाले पौधे हैं कौन, टेरिडोफाइट्स। इसलिए इन्हें हम क्रिप्टोगैम कहते हैं, क्योंकि इनमें बीज उत्पन्न करने की क्षमता नहीं पाई जाती है। दूसरी ओर यह वे पौधे जिनमें जननांग पूर्ण विकसित और विभेदित होता है और जनन प्रक्रिया के पश्चात बीज उत्पन्न करता है, उन्हें हम फेनेरोगैम्स कहते हैं। बीज जो है वह लैंगिक जनन के बाद उत्पन्न होता है। बीज के अंदर भ्रूण के साथ संचित खाद्य पदार्थ होता है, जिसका उपयोग पौधे जो है वह भ्रूण के प्रारंभिक विकास एवं अंकुरण के लिए करते हैं। और बीज की अवस्था के आधार पर इस वर्ग के पौधों को पुनः दो वर्गों में विभाजित किया जाता है।
बीज की अवस्था के आधार पर इन पौधों के समूह को पुनः 2 वर्गों में विभाजित किया जाता है कि उनमें बीज किस तरह का है। जिनमें बीज नहीं बनता उन्हें हम टेरिडोफाइट्स में रख देते हैं। सारी चीज़ें हैं, जड़, तना है, पत्ती है और पौधे की तरह संरचनाएँ भी हैं, अंदर शरीर के संवहन ऊतक जाइलोफ्लोएम भी है, लेकिन बीज उत्पन्न करने की क्षमता न होने के कारण इन्हें हम टेरिडोफाइट समूह में रखते हैं। और उदाहरण के तौर पे मार्सिलिया और फर्न यह टेरिडोफाइट्स के समूह के सदस्य हैं। इनके चित्रों को देख लीजिए, इन चित्रों को अपनी कॉपी पर बना भी लीजिए। काफ़ी चित्र आपको इस अध्याय में बनाने पड़ेंगे, क्योंकि काफ़ी चीज़ें जो कि जैव विविधता संबंधित है, यह चित्र भी काफ़ी महत्वपूर्ण माने जाते हैं। यह बीज की अवस्था के आधार पर पौधों को पुनः 2 वर्गों में विभाजित किया जाता है। फेनेरोगैम्स को, क्रिप्टोगैम कौन हो गए? टेरिडोफाइट। दूसरा समूह हो गया फेनेरोगैम्स का। तो फेनेरोगैम्स को पुनः 2 भागों में विभाजित किया जाता है। उनमें पहला वर्ग होता है जिम्नोस्पर्म, जिनमें नग्न बीज होता है। नग्न बीज उत्पन्न करने वाले पौधे होते हैं। नग्न बीज और ढका हुआ बीज क्या होता है अभी इस पर हम बात करेंगे, लेकिन यहाँ जान लीजिए कि जिम्नोस्पर्म ऐसे पौधों का समूह होता है जिनमें नग्न बीज उत्पन्न करने वाले पौधे शामिल किए जाते हैं। और एंजियोस्पर्म वह पौधे होते हैं जिनमें बीज फल के अंदर बंद रहता है। ऐसे पौधों को हम एंजियोस्पर्म पौधे कहते हैं। और वह पौधे जिनमें बीज नग्न अवस्था में रहता है उन्हें हम जिम्नोस्पर्म के पौधे कहते हैं। अब एंजियोस्पर्म और जिम्नोस्पर्म की खास विशेषताएं हम देख लेते हैं। इस जिम्नोस्पर्म शब्द की उत्पत्ति 2 ग्रीक शब्दों से हुई है, जिम्नो और स्पर्मा। इन 2 शब्दों से मिलकर जिम्नोस्पर्म बना हुआ है, जिसमें से जिम्नो का जो अर्थ है, जिम्ना, उसका अर्थ होता है नग्न या नंगा, तथा जो स्पर्मा होता है उसका अर्थ होता है बीज, अर्थात नंगे बीज वाला पौधा, नग्न बीजी पौधा। वह उसी आधार पे इन्हें जिम्नोस्पर्म कहा जाता है। यह पौधे हमेशा बहुवर्षीय, सदाबहार, काष्ठीय तने वाले, लकड़ी वाले होते हैं। और अगर हम उदाहरण देखें तो पाइनस और साइकस, कौन से पौधे? पाइनस और साइकस प्रमुख जिम्नोस्पर्मी पौधों के उदाहरण हैं। फिर एंजियोस्पर्म देखते हैं, अगला समूह। अब नग्न बीजी पौधों के उदाहरण हमने देख लिए कि नग्न बीज वाले पौधे होते हैं कौन? पाइनस और साइकस। एंजियोस्पर्म समूह में किन पौधों को रखा जाता है? एंजियोस्पर्म भी 2 ग्रीक शब्दों से मिलकर बना है, एक है एंजियो, दूसरा है स्पर्मा। एंजियो का अर्थ होता है ढका हुआ और स्पर्मा का अर्थ होता है बीज। इनमें ढका हुआ बीज पाया जाता है, इसलिए इन्हें एंजियोस्पर्म समूह में रखते हैं, एंजियोस्पर्म कहते हैं। एंजियोस्पर्म पौधों को पुष्पी पौधे भी कहा जाता है या पुष्पी पादप भी कहा जाता है, क्योंकि इन पौधों के बीज फलों के अंदर ढके होते हैं। इनके बीजों का विकास अंडाशय के भीतर होता है, जो कि बाद में एक फल के रूप में विकसित हो जाता है। और बीजों में बीजपत्र पाया जाता है। एंजियोस्पर्मी पौधों के जो बीज होते हैं उनके भीतर बीजपत्र पाया जाता है, जो कि बीज के अंकुरण के पश्चात हरे रंग का हो जाता है। और इन बीजों के भीतर उपस्थित जो बीज पत्रों की संख्या होती है, एंजियोस्पर्मिक पौधों के जो बीज होते हैं वो फलों के भीतर ढके होते हैं, और उन बीजों के भीतर बीजपत्र उपस्थित रहता है। यह बीजपत्र किस तरह का है, उस बीजपत्र के आधार पर एंजियोस्पर्म वर्ग को 2 भागों में फिर बांटा जाता है। ऐसे पौधे जिनमें केवल एक बीजपत्र पाया जाता है, जिनके बीज में केवल एक बीजपत्र पाया जाता है, ऐसे एंजियोस्पर्मिक पौधे को एक बीजपत्री पौधा कहा जाता है। जैसे गन्ना, धान, गेहूँ, ये सारी चीज़ें। दूसरा, ऐसे पौधे जिनके बीज में 2 बीजपत्र पाया जाता है, ऐसे एंजियोस्पर्मिक पौधों का समूह जिनके
बीज में 2 बीज पत्र पाया जाता है उन्हें द्विबीजपत्री पौधे कहते हैं, जैसे चना, मटर, अरहर, ठीक, आम, इमली, ये सारे पौधे जो हैं, अमरूद, ये सारे पौधे द्विबीजपत्री पौधे होते हैं। तो एंजियोस्पर्मिक पौधे एक बीजपत्री और 2 बीजपत्री होते हैं। इनके में बीज जो है वह फलों के भीतर, अंडाशय के भीतर विकसित होता है और फलों के भीतर ढका रहता है। उदाहरण भी, चित्र भी दिया गया है एक एंजियोस्पर्मिक पौधे का, बना लेंगे, आर्किड है ये, और या एक द्विबीजपत्री पौधे का, फूल वाले पौधे का चित्र दिया गया है, इसको भी आप बना लेंगे। पौधों का वर्गीकरण कैसे किया गया है, किस आधार पर किया गया है, यह समझना जरूरी है। पहली चीज़, पादप वर्ग माना गया, और पादप वर्ग 2 भागों में किस आधार पर बांटा गया। एक, पादप शरीर बिना विभेदन के, कि पादप शरीर जड़ तना पत्ती में विभाजित नहीं है, एक समूह यह बनाया गया। दूसरा समूह यह बनाया गया कि जिनमें जड़ तना पत्ती अलग दिखाई देती है। 2 समूहों में, पहले पूरे सभी पौधों को मिला करके 2 समूह में बांटा गया। एक को कहा गया जिनमें जड़ तना पत्ती नहीं है वह एक समूह में रखे गए, जिनमें जड़ तना पत्ती दिखाई देती है वह एक समूह में रखे गए। तो ऐसे पौधों का समूह जिनमें जड़ तना पत्ती नहीं दिखाई देती है उन्हें थैलोफाइटा समूह कहा गया, और जिनमें जड़ तना पत्ती दिखाई देती है फिर उन्हें 2 भागों में विभाजित किया गया। और किस आधार पे, उनमें जो शरीर उनका है उसके भीतर संवहन ऊतक उपस्थित है कि नहीं है। जिनमें जड़ तना पत्ती दिखाई दे रही थी उनको इस आधार पर 2 भागों में बांटा गया कि किसमें संवहन ऊतक है, किसमें नहीं है। तो जिनमें संवहन ऊतक नहीं था उन्हें ब्रायोफाइटा में रखा गया, और दूसरा समूह संवहन ऊतक सहित वाले पौधों का बनाया गया, जिन्हें ट्रैकियोफाइटा कहा गया, लेकिन आपकी बुक में नहीं दिया है। तो ठीक है, आगे बढ़ते हैं। तो संवहन ऊतक सहित वाले पौधों को फिर 2 भागों में बांटा गया। कैसे, किस आधार पर, कि इनमें बीज, किसमें बीज बनता है किसमें नहीं बनता है, इस आधार पर 2 भागों में बांटा गया। एक समूह बना ऐसे पौधों का जिनमें बीज नहीं बनता है, दूसरा समूह ऐसे पौधों का दिया गया जिसमें बीज बनता है। जिनमें बीज नहीं बनता है उन्हें क्रिप्टोगैम कहा गया, जिनमें बीज बनता है उन्हें फेनेरोगैम्स कहा गया। क्रिप्टोगैम्स में एक समूह मिला टेरिडोफाइटा, और फेनेरोगैम्स को फिर से 2 भागों में बांटा गया। एक, ऐसे बीज वाले पौधे जिनमें बीज नग्न रहता है, फलों के भीतर नहीं रहता है। दूसरे, ऐसे बीज वाले पौधे जिनमें बीज फलों के भीतर बंद रहता है। 2 समूह में फिर से बांटा गया फेनेरोगैम्स को। और जो नग्न बीज वाले पौधे थे, ऐसे पौधों का समूह जिनमें बीज नग्न था उन्हें जिम्नोस्पर्म में समूह में रखा गया, और जिनमें बीज फलों के भीतर बंद था उन्हें एंजियोस्पर्म समूह में रखा गया। एंजियोस्पर्म समूह में रखे गए पौधों को भी फिर 2 भागों में डिवाइड किया गया, और यह विभाजन किस आधार पर किया गया कि उनके बीजों में बीजपत्र कितने हैं, इस आधार पर बांट दिया गया। तो ऐसे पौधे जिनके बीज में 2 बीजपत्र होते थे उन्हें द्विबीजपत्री कहा गया, और ऐसे पौधे जिनके बीज में केवल एक ही बीजपत्र होता था उन्हें एक बीजपत्री कहा गया। तो एंजियोस्पर्म को द्विबीजपत्री और एक बीजपत्री में बांटा गया। तो यह था पौधों का वर्गीकरण, बहुत ही बेहतर तरीके से समझाया गया है, और आशा करते हैं कि बेहतर तरीके से समझ में भी आया होगा। लेकिन कोई भी डाउट है तो आप उसको बेहिचक कमेंट करके हमसे क्लियर कर सकते हैं। बाकी हम आपसे मिलेंगे अगले लेक्चर में। बहुत बहुत शुभकामनाएं।